हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 में जो JCERT मैथ है उसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बोला कि योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात करना है। बोला कि क्रम विनिमय का गुण स्थापित करना है और साहचर्य का भी गुण स्थापित करना है और फिर इस क्वेश्चन का हल करना है। तो पहले समझिए कि क्रम विनिमय का मतलब तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी था, आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि जैसे a प्लस बी है, इसी संख्या को हम लोग बदल देंगे, क्या लिख देंगे b प्लस ए। तो इस प्रकार जो नियम बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय का गुण। लेकिन साहचर्य गुण क्या है समझ लिए। जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं a प्लस बी प्लस सी, तो पहले 2 संख्याओं में हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और आगे क्या करेंगे, हम लोग a और c को आगे कर देंगे और बाद में किसको कर देंगे, b को। यहाँ देखिए संख्याएं भी बदल गया और ब्रैकेट का मान भी क्या हो गया, बदल गया। तो ठीक उसी प्रकार देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 पहले देखिए इस 11/5 को आगे कर लेंगे, इधर आगे कर देंगे, प्लस माइनस 11/5 ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए ये तो क्रम विनिमय हो गया, अब ब्रैकेट लगा दिए तो साहचर्य भी हो गया। इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 2/3 और प्लस 7/3। अब आगे देखिए यहाँ 5 और 5 है, तो 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। और नीचे जब समान हो संख्याएं तो एलसीएम भी सेम होगा और ऊपर जितना है संख्या वैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11। यहाँ प्लस है तो क्या देंगे, प्लस। यहाँ भी देखिए नीचे देखिए 3 और 3 है तो एलसीएम भी कितना आएगा, 3। और ऊपर जैसे संख्या है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। आगे देखिए कि यहाँ देखिए 3 में से 11 को घटाएंगे, प्लस माइनस है, माइनस होगा तो 11 में पहले 3 को घटा लेते हैं, हो जाएगा 8। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। बटे में कितना, 5। प्लस है तो प्लस, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। और बटे में कितना, 3। आगे देखिए आगे है 3 और 5 कैल्शियम करेंगे तो कितना आएगा, 15। 5 से 15 कितना बार में, 3 बार में। 3 को 8 से गुना कर देंगे तो 24 माइनस का, प्लस 3 से 15 5 बार में। 5 को 9 से गुना करेंगे तो 45। अब देखिए 45 प्लस में है और 24 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो पहले 45 में से 24 घटा लेते हैं, तो 1 और 2 हो जाएगा कितना, 21 बटे कितना, 15। आप चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 7/5। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1/2 को 1/2 लिखेंगे, इस वाले को आगे ले आएंगे, -2/3 ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस इस वाले को पहले रहने देंगे और इस वाले को फिर पीछे कर देंगे। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा। 2 से 6 3 बार में, 3 को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3। प्लस माइनस माइनस, 3 से 6 कितने बार में, 2 बार में। 2 को ऊपर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ देखिए नीचे 6 और 6 है तो एलसीएम भी 6 आएगा और ऊपर जैसे संख्या है वैसे लिख देंगे, बस यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 3 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो 4 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है। और नीचे क्या लिखेंगे, 6। फिर प्लस है तो क्या देंगे, प्लस। 2 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, 6। आगे देखिए अब -1/6 और प्लस 1/6। आप चाहे तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आंसर यहीं से भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे 2 और माइनस का 2 है तो उसका आंसर कितना होता है, 0। मतलब एक संख्या यदि प्लस में हो समान और एक संख्या यदि माइनस में हो समान संख्या तो उसका योगफल कितना होता है, 0। तो यहाँ देखिए -1/6 और फिर प्लस 1/6 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0।
आगे बोला गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित स्थान को भरिए। तो यहाँ भरने का अर्थ है कि देखिए बीच में बराबर है और बराबर के इधर कुछ संख्या है, बराबर के इधर कुछ संख्या है, तो यहाँ कुछ ऐसा मान भरना होगा कि जो दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो भरने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इधर देखिए संख्या है -12/5 है और बराबर के इधर भी कितना है -12/5 है, और देखिए इधर एक्स्ट्रा क्या है -5/12। तो यदि इधर भी -5/12 रहता दोनों तरफ क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो इधर जो खाली जगह पे संख्याएं होगा वो कितना होगा आपका -5/12 होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा देखिए, इधर -7 और प्लस -13/8, बराबर के इधर देखिए -13/8 है, लेकिन इधर 7 माइनस में नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरने से बराबर होगा, माइनस का 7 भरने से बराबर होगा। सी नंबर में देखिए 17/-5, 17/-5, इधर देखिए 17/-5 है, -7/8 है, इधर भी -7/8 है, लेकिन -3/7 यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे क्या भराएगा -3/7। अगला है आपका, इधर देखिए -11/7 है, लेकिन इधर प्लस में है, इधर किस में है, प्लस में, और इधर प्लस में नहीं है, तो इधर क्या भर देंगे हम लोग, इधर भर देंगे प्लस में 11/7, इधर भी प्लस में 11/7 हो गया, इधर में भी प्लस में 11/7 हो, लेकिन इधर देखिए -11/7 है और इधर -11/7 नहीं है, तो इधर हम लोग क्या भर देंगे -11/7। इस प्रकार दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। योज्य प्रतिलोम क्या है, वह स्वयं है। देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जिसको जोड़ने के बाद 0 हो जाए और वह संख्या भी समान हो, वो संख्या भी क्या हो, समान हो। तो जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे कि एक संख्या ले लेते हैं और वो संख्या क्या होगा, 0। 0 में से यदि हम लोग -0 को जोड़ दें, -0 को जोड़ दें, क्योंकि -0 का भी अर्थ कितना होता है, 0 ही होता है, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इस प्रकार वह जो संख्या होगा वो कितना होगा, 0। 0 का योज्य प्रतिलोम भी कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला है क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा। देखिए कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या बोला, जैसे मान लीजिए -2 है, ठीक, और इसका परिमेय संख्या बोला है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान, तो -2 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और फिर से इसका ऋणात्मक कर देंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब ये संख्या किस में आ जाएगा, धनात्मक में। तो जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा अगर उसका ऋणात्मक करेंगे तो उसका आंसर किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। आगे देखिए, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 कोई परिमेय संख्या है और इसमें से हम लोग माइनस कर दिए 2 को, माइनस कर दिए किसको, 2 को, क्योंकि 5 भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। इस प्रकार 3 जो संख्या है वो भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि हाँ, अगर 2 परिमेय संख्या को अंतर करते हैं तो जो तीसरा परिमेय संख्या बचेगा वह भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। डी नंबर में देखिए, बोला है कि क्या योग पर परिमेय संख्याएं, क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य है। क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य है या नहीं है, चलिए हम लोग देखते हैं। योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य का मतलब क्या है, समझिए। जैसे मान लीजिए 2 जोड़ 3 लिख दिए, इसका भी आंसर कितना आया, 5। अगर मान लीजिए 3 जोड़ 2 लिख देते तो भी इसका आंसर कितना आता, 5। तो योग पर जो परिमेय संख्याएं होती है वो साहचर्य का नियम पालन करती है। 2 जोड़ 3 कीजिए तो भी 5 आएगा, 3 जोड़ 2 कीजिए तो भी 5 आ ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। अगला देखिए, ई नंबर बोला है कि क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती है। योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती है। तो देखिए क्रम विनिमय का अर्थ क्या है। क्रम विनिमय मतलब हम बोले थे, सॉरी एक सेकंड, ये जो नियम था ये यहाँ पे लगने वाला था क्रम विनिमय का। साहचर्य का नियम याद होगा आपको,
जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं ले लिए, तो एक में ब्रैकेट इधर लगा दिए और इसका योगफल करेंगे 3 3 6, 6 और 2 कितना होगा 8, सहचर्य का नियम है ये, और ये क्रम विनिमय का है। अब मान लीजिए 3, यहाँ पे देखिए 2 को रहने दिए, 3 को रहने दिए, फिर 3 को रहने दिए और ब्रैकेट यहाँ लगा दिए, तो भी देखिए योगफल 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और 3 कितना होगा 8। तो ये हो गया आपका सहचर्य और ये आपका हो गया क्या क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब आगे पीछे करके जोड़ना है। जैसे मान लीजिए 2 3 कितना हो गया 5, 3 और 2 करेंगे तो भी कितना होगा 5। तो ये आपका क्या हो गया योग का क्रम विनिमय। और इसमें भी संख्याएं जो होती है वो क्या होती है इक्वल होती है, बराबर होती है। तो इसका भी आंसर क्या होगा हाँ, और उसका भी आंसर क्या होगा हाँ होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती है। तो व्यवकलन मतलब होता है घटा, तो घटा के अंतर क्या परिमेय संख्या का मान एक समान होता है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 - 3 किए, ठीक है, परिमेय संख्या है तो कितना आया 2। अगर मान लीजिए 3 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो परिमेय संख्याएं यहाँ पे क्रम विनिमय नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगला देखिए, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सहचर्य होती है। तो इसका भी आंसर क्या होगा नहीं होगा। अगला देखिए H नंबर, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, जो अपना ऋणात्मक के क्या है समान है। तो जैसे देखिए मान लीजिए 0 लिखिए या -0 लिखिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम ही होगा। तो जो 0 है उसका ऋणात्मक मान भी कितना होता है 0 ही होता है, 0 होता है। अगला है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है। योज्य तत्समक का मतलब होता है कि किसी संख्या में क्या जोड़ दें कि उसका मान उतना ही रहे, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो। तो किसी भी संख्या में अगर हम लोग मान लीजिए 4 में से 0 जोड़ दें तो उसका वैल्यू कितना होगा 4 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 में 0 जोड़ दिए तो कितना रहेगा 9 ही रहेगा। तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है 0 होता है, 0 होता है। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा।